क्या नारी का सम्मान होना चाहिए? उड़ीसा के कुछ बच्चे हमारे एक हॉस्टल में हैं और पिछले दिनों उनके माता पिता से मिलने का अवसर मुझे मिला। पिता से मिलना ठीक था। माताओं से जब मुलाकात हुई तो कुछ माताओं के चेहरों पर निशान देखे जो एक परमानेंट स्याही से बने हुए चौकोर चौकोर निशान थे। मैं और आप उन्हें गोदनों के रूप में जानते हैं। उनके चेहरों को परमानेंट स्याही से गोद दिया गया है, गोदने बना दिए गए हैं, जिससे उनके चेहरे जो हैं वो प्रभावशाली और खूबसूरत ना दिखाई दें। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो बताया गया कि ऐसा इसलिए है कि जो उस इलाके के रसूखदार लोग हैं उनकी नज़र उन स्त्रियों पर ना पड़े, और यदि पड़ती है तो वो उनके चेहरों को और उनकी खूबसूरती को देखकर प्रभावित ना हो, जिससे वो उन्हें कुछ समय के लिए वो ले जाकर अपनी हवस का शिकार ना बनाए। मैंने कहा कि क्या ये सच है? क्या आज भी ऐसा होता है? सच मानिए कि ये बात सच है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। क्या नारी का सम्मान किया जाना चाहिए? बाइबल, परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है, इसकी चर्चा मैं आपसे आज बहुत संक्षेप में करना चाहता हूं। परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की, बाइबल में इसका वर्णन है। परमेश्वर सृष्टि की रचना करता है और जो कुछ इस पृथ्वी पर है उसे बनाता है। प्रतिदिन परमेश्वर रचना करता है। उत्पत्ति जो बाइबल की पहली पुस्तक है उसके प्रारंभ से इसका वर्णन है, और प्रारंभ से लिखा हुआ है कि किस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। सृष्टि की रचना है आकाश और पृथ्वी का बनाया जाना है, फिर उजियाला करना है, फिर लिखा हुआ है कि अच्छा है। जल और थल को परमेश्वर अलग करता है और फिर परमेश्वर लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि अच्छा है। प्रतिदिन परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की, प्रतिदिन के पश्चात परमेश्वर ने कहा अच्छा है। फिर परमेश्वर लिखा हुआ है कि अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाता है। आदम की रचना, मानव की रचना, पुरुष की रचना परमेश्वर अपने स्वरूप में करता है। उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, एक अजीब सी बात है। आदम को परमेश्वर बनाता है और इसके बाद लिखा हुआ है कि अच्छा नहीं है। लिखा हुआ है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। सब कुछ परमेश्वर बनाता है। प्रतिदिन परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा है। सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर कह रहा है अच्छा है, और फिर परमेश्वर पुरुष को बनाता है, आदम को बनाता है और कहता है अच्छा नहीं है। पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर से कोई त्रुटि हो गई है। क्या पढ़ने से ऐसा लगता है, क्षमा करें परमेश्वर ऐसा कहने के लिए, पर पढ़ते हैं जब हम उन आयतों को तो ऐसा लगता है कि क्या परमेश्वर से कोई गलती हो गई है, त्रुटि हो गई? अच्छा नहीं है। सब कुछ अच्छा है पर पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है। और फिर लिखा हुआ है कि वो एक स्त्री की रचना करता है, एक स्त्री को बनाता है जो उससे मेल खाए। लिखा हुआ है दुनिया जो है वो परिवर्तित हो रही है। परमेश्वर पुरुष और स्त्री को बनाता है कि ये दोनों की जोड़ी है, ये पुरुष है, इसका अकेला रहना उचित नहीं है। फिर वो स्त्री को बनाता है और ऐसी स्त्री की रचना परमेश्वर करता है जो पुरुष के साथ मेल खाए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वो निरंतर स्त्री को सम्मान देती है, और मैं और आप मानव जो हैं वो परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई इस रचना को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। फिर मैं और आप प्रश्न करते हैं कि महामारियां क्यों आती? परमेश्वर अपने स्वयं के बेटे प्रभु यीशु मसीह को जब इस दुनिया में भेजने का निर्णय करता है तो आप जानते हैं वो किसका इस्तेमाल करता है? मदर मैरी का इस्तेमाल करता है। माता मरियम का वो इस्तेमाल करता है। माता मरियम के माध्यम से, माता मरियम के गर्भ से, माता मरियम की कोख से परमेश्वर निर्णय करता है कि वो अपने स्वयं के बेटे को एक नारी की कोख के माध्यम से इस दुनिया में भेजेगा। परमेश्वर की दृष्टि में स्त्री की कोख, नारी की कोख जो है वो सबसे सुरक्षित स्थान है अपने स्वयं के बेटे को भी इस दुनिया में भेजने के लिए। मैंने और आपने क्या कर दिया है? मैंने और आपने उस सबसे सुरक्षित स्थान कोख को, माता के गर्भ को आज सबसे असुरक्षित स्थान बना दिया। सरकारों को नियम बनाने पड़ रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी को बचाना है। ये मानव जाति को सिखाना पड़ रहा है, ये सरकार कार्य कर रही है। वो स्थान, वो माता का गर्भ, वो नारी की कोख जो परमेश्वर की दृष्टि में जो सबसे सुरक्षित स्थान है,
उसे मैंने और आपने, इस मानव जाति ने सबसे असुरक्षित स्थान बना दिया है, जिसके लिए सरकार को नियम बनाने पड़ रहे हैं, नियमों में फेरबदल करना पड़ रहा है, डॉक्टर्स को निर्देश देने पड़ रहे हैं, अस्पतालों को निर्देश देने पड़ रहे हैं कि गर्भ की में जांच ना की जाए, लिंग जो है वो बताया ना जाए, ये स्त्री होगी कि पुरुष होगा, क्योंकि नारी की कोख मानव ने सबसे असुरक्षित जगह बना दी। फिर मैं और आप पूछते हैं, महामारियां क्यों आती हैं? पूरी बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे तो विभिन्न स्थानों पर नारी का चित्रण है, नारी को सम्मान देने की बात कही गई है। मैं सिर्फ बहुत सीमित बातें आपसे कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह जब अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं, उससे पहले भी वो अपनी मां के पास जाते हैं। उन्हें अपना कार्य प्रारंभ करना है, उन्हें अपनी मां को महत्व देना है कि उन्हें अब जाकर अपने कार्यों को प्रारंभ करना है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हो रहे होते हैं, तब भी वो अपने सबसे प्रिय चेले यूहन्ना से अपनी मां का ख्याल रखने को कहते हैं। वो जानते हैं कि मां इस प्रताड़ना को देख रही है, वो जानते हैं कि मां ये देख रही है कि उसके बेटे के साथ ऐसा किया जा रहा है, और जिस चेले को प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रिय जानते हैं, उस चेले से प्रभु यीशु मसीह अपनी मां का ध्यान उस समय में रखने के लिए कहते हैं। स्त्रियों का, नारियों का जो महत्व है वो परमेश्वर के वचन बाइबल में बहुत अधिक है। पुनरुत्थान के पश्चात जो पहला कार्य होता है, प्रभु यीशु मसीह जो सबसे पहले दिखाई देते हैं, वो मरियम मगदलीनी एक स्त्री को दिखाई देते हैं। बाइबल में लगातार नारी के सम्मान देने की बात जो है वो कही गई है, और ये स्पष्ट है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप नारी को सम्मान देना सीखें। मैं और आप अपनी माताओं को, मैं और आप नारियों को कितना सम्मान देते हैं। मैंने जीवन में जो कुछ सीखा है, जो कुछ अच्छा सीखा, मैं पूर्व में कह चुका हूं, मैंने अपने पिता से सीखा है, पर मैं एक वास्तविकता आपसे कहता हूं कि ये जो यहाँ कार्य करने की बात है, परमेश्वर के वचन को सीखकर उसे बांटने की बात है, यदि मैं सेवकाई में हूं, यदि मैं इस कार्य में हूं, तो मैं अपनी माता की वजह से, उनकी प्रार्थनाओं की वजह से हूं। वो दुआएं करती थीं, वो निरंतर चाहती थी कि मैं इस कार्य में आऊं, और सिर्फ उनकी प्रार्थनाओं और उनकी दुआओं का ये नतीजा है कि परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी करने का अवसर मुझे दे दिया है, और उनके प्रयासों से और उनकी प्रार्थनाओं से आज ये कार्य मैं ईश्वर के लिए करने का हिम्मत जो है, साहस जो है, वो कर रहा हूं। आप जानते हैं, इंसान जो है, मैं और आप जो हैं, जब परेशान होते हैं, जब मैं और आप अपने जीवन की कठिनतम दौर से होकर गुजरते हैं, तो एक माँ की गोद होती है जहां इंसान जाकर सबसे अधिक सुकून को प्राप्त करता है। नारी, माएँ जो हैं, वो महत्वपूर्ण है। सिस्टर टेरेसा ने जो अद्भुत कार्य किए हैं, वो किसी से छिपे नहीं हैं। पूरी दुनिया उन्हें मदर टेरेसा के रूप में जानती है। आप बड़े बड़े मंच पर स्त्रियों को और नारियों को ये इस बात की गवाही देते हुए देखेंगे, जब उनसे पूछा जाएगा कि आप ऐसी कौन सी नारी है दुनिया की जिसका आप सबसे अधिक सम्मान करते हैं, तो जो शब्द निकलकर उनके मुंह से आता है बाहर, वो मदर टेरेसा का नाम है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से प्रभावित मदर टेरेसा लोगों की सेवा करती रही, और पूरे जीवन उन्होंने फेंके हुए बच्चों को, तिरस्कृत लोगों की सेवा की, उनकी सेवा टहल की, उन्हें बचाया, उनके घावों को साफ किया, उन्हें नए जीवन देने का निरंतर प्रयास किया। सन 1952 की एक घटना के बारे में मैं पढ़ रहा था। कोरिया की घटना है, और यह उस समय की घटना है जब कोरिया गृह युद्ध से होकर, सिविल वॉर से होकर गुजर रहा था। क्रिसमस ईव की बात है, बर्फबारी हो रही थी। ये एक स्त्री थी जो कि गर्भवती थी और बहुत अधिक पीड़ा में थी। इसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, और ये उससे मालूम होता है कि यहाँ पास में एक चर्च है जिसमें एक पासबान रहते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, और जब उसे वो ज्ञात होता है कि वो उनके पास जा सकती है, शायद उसे मदद मिलेगी, वो वहाँ जाने का प्रयास करती है। पर बर्फबारी हो रही थी, वो वहाँ पहुँच नहीं पाती, और वो जैसे तैसे एक ओवरब्रिज के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे पहुँचती है। जहाँ वो पहुँचती है, पीड़ा अत्यधिक हो रही है, प्रसव पीड़ा से होकर गुजर रही है। एक पति पत्नी वहाँ से होकर गुजरते हैं, जो शायद क्रिसमस ईव के नशे में जो थे, उस वक्त जश्न मनाते हुए क्रिसमस ईव के उत्सव से होकर आ रहे थे, नशे में थे। उनसे वो मदद मांगती है। पत्नी उन्हें, उस नारी को, स्त्री को अलग ढकेल देती है। पति जो है वो उससे नाराज होता है कि दूर जाओ, और चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें गर्भवती तो कर दिया, अब वो नहीं है तुम्हारे पास। मजाक उसका उड़ाता है। स्त्री
इतनी अधिक प्रसव पीड़ा में होती है कि वो बैठ जाती है, वो मुड़ जाती है और उसके बाद वो आगे नहीं जा पाती और उसी ओवरब्रिज के नीचे वो एक बच्चे को जन्म दे देती है। बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद अत्यधिक ठंड है तो वो अपने सारे वस्त्र, जो स्वयं भी वस्त्र पहने होती है, वो सारे वस्त्र उतार कर उस बच्चे को ढांक देती है कि उस बच्चे को ठंड ना लगे इस बर्फबारी में। दूसरे दिन ये पासबान अपने घर से निकलते हैं और फूड पैकेट्स लेके जाते हैं। सिविल वॉर, गृह युद्ध चल रहा है, लोगों की वो मदद किया करते थे और इसी ओवरब्रिज के पास पहुंचते हैं, इसके नीचे पहुंचते हैं, जो कि उनके घर से बहुत दूर नहीं होता। इस ओवरब्रिज के नीचे उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं एक बच्चा है जो कि कपड़ों में लिपटा हुआ है और उसके पास वो माँ है जो निर्वस्त्र है, जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है। वो बच्चे को उठाकर ला रहे होते हैं तो वहाँ उस ओवरब्रिज के नीचे एक और परिवार होता है जो उस पूरी घटना को बताता है कि ये स्त्री थी जो आना चाहती थी, शायद आपके पास आना चाहती थी, किस तरह वो पीड़ा में थी और जो कुछ उस स्त्री के साथ घटित हुआ उस घटना को उस पासबान को बताते हैं। पास्टर साहब जो हैं वो उस बच्चे को अपने पास ले आते हैं और फिर पास्टर साहब के काम के साथ काम करने वाला एक परिवार होता है जिनके यहाँ बच्चा नहीं होता, उस बच्चे को वो परिवार गोद ले लेता है। इस घटना को 10 वर्ष हो जाते हैं। 10 वर्ष के पश्चात जिस पिता ने इस बच्चे को गोद लिया हुआ होता है, वो बच्चा जब 10 वर्ष का हो जाता है, क्रिसमस ईव को वो पिता निर्णय करता है कि उस बच्चे को वो घटना, पूरी घटना बताएगा। वो बच्चे को क्रिसमस ईव पर पूरी घटना बताता है। दूसरे दिन सुबह होती है, पिता देखता है कि बच्चा जो है वो अपने बिस्तर पर नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाता है, पास्टर साहब को बताता है कि पास्टर साहब, वो बच्चा, मेरा जो बच्चा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और दोनों उठते हैं और उसके बाद तुरंत वो निकल जाते हैं उस बच्चे को ढूंढने। बर्फबारी, क्रिसमस का समय था, बर्फबारी हो रही थी, छोटे छोटे पदचिन्हों को ढूंढना बहुत कठिन नहीं था। पास्टर साहब और पिता उन पदचिन्हों के पीछे पीछे जाते हैं और उसी ओवरब्रिज के नीचे पहुंचते हैं। पासबान और ये पिता दूर से देखते हैं, बच्चा जो था वो घुटनों के बल था, उसने अपने शरीर के सारे कपड़े अलग कर रखे थे। और वो पास जाते हैं और वो सुनते हैं कि वो बच्चा क्या बार बार बोल रहा है, और वो बार बार बोल रहा था कि माँ, आपने इतनी ही ठंड मेरे लिए सही कि मैं जीवित रह सकूं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको नारी का बहुत अधिक सम्मान करना सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही सम्मान करना मुझे और आपको सिखाया है, और प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों ने, सच्चे अनुयायियों ने यही करने का निरंतर प्रयास किया। मुझे और आपको नारी का सम्मान और बहुत अधिक सम्मान निरंतर अपने जीवनों से करना। क्या नारी का सम्मान किया जाना चाहिए? यदि ये प्रश्न भी है तो मेरे और आपके लिए ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। परमेश्वर हम सबों को आशीष